अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम है तबशीर। तो आज का हमारा टॉपिक था कि जब कुछ ना समझ में आए तो क्या करें। जब सब कुछ ख़त्म हो जाए, जब सारी उम्मीदें हमारे पानी फिर जाए, जो हम काम कर रहे थे, और लाइक जैसे कोरोना का ये डिज़ास्टर आया था, सारी जॉब शॉप बंद हो गई थी, और इसमें हम क्या करें। बजाय सोचने के, बजाय डिप्रेशन में जाने के, हम क्या करें। ठीक है, इस पे मैंने पूरा तैयार करके रखी थी ये सारी चीज़ें रात को ही देखें। ठीक है, तो जब कुछ ना समझ में आए तो क्या करें। मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट अपने ब्रदर सिस्टर की, आई डोंट नो, मुझे इंस्टाग्राम पे आया था। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, उस पर टॉपिक पहले ही लिखा हुआ है कि डीएम फॉर मोटिवेशन। ठीक है, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, पर मुझे डीएम आया था। तो मुझे उन साहब का डीएम आया था कि मुझे बुरी प्रोनोग्राफी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, वीडियोस देखने की आदत है। ठीक है, उसको मैं कैसे छोड़ूं। और मैं 5 वक्त की नमाज़ी हूँ और मैं तिलावत भी करता हूँ। सबसे पहले जो मेन इशू आता है ना, हमें उस गुनाह के बारे में उस गुनाह के बारे में हमें अज़ाब का नहीं पता होता। हम कुरान तो पढ़ते हैं, हम तिलावत तो करते हैं, पर हम तर्जुमे से नहीं पढ़ते। ठीक है, दूसरी बात ये है कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तर्जुमे से मैं कैसे पढ़ूँ और तफसीर कहाँ से सुनूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। आप नेट पे जाएं, आपको लाखों नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन वीडियोस मिलेंगी। इंग्लिश में भी मिलेंगी, उर्दू में भी मिलेंगी। और सबसे पहले आप अपनी गैदरिंग चेंज करें जहाँ से आपको ये बुरी आदत पड़ी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कहूँगी कि अगर जब किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं ना, उस पर डे टू डे वर्क करें, बेबी स्टेप लें और फिर आगे जाएं। एकदम से ये आदत नहीं छूटेगी। आई डोंट नो ये कितने सालों से है आपको आदत, पर ये टाइम के साथ ही जाएगी और अल्लाह ताला से माफ़ी के बाद जाएगी। ठीक है, अगर ये गुनाह करने के बाद भी अगर आपको थोड़ी बहुत होती है कि मैं देख लूँ, ये कर लूँ, शैतान है ना, वो बहकाता है इस उम्र में। खैर, तो यही इसका हल है। दूसरा हल ये है जो मैंने यूट्यूब से सीखा था, यूट्यूब पे देखा था ताहिर इब्न जुमैल की वीडियो से, कि आप निकाह कर लें। अगर आपको ये कह रही कि स्टडीज़ नहीं होगी तो आप निकाह कर लें, रुखसती नहीं करें, दैट्स ऑल। और दूसरी बात ये कि जब कुछ ना समझ में आए तो क्या करें। जो मैंने छोटा सा क्लिप डाला था ना कि बुरी आदतों को कैसे छोड़ें, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करके डाला था। ठीक है, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि उससे गलती ना हो। गलती करना मना नहीं है, गलती को रिपीट करना, उसको सारी ज़िंदगी करते रहना और उसमें अपनी सारी ज़िंदगी लगा देना, ये गलत बात है। ठीक है, जो अपने हम टॉपिक पे पहुँचते हैं जी। ये जो जब आया था ना कोरोना, तो कोरोना के बाद का जो मुझे टाइम मिला था ना, तो मैंने ना थोड़ा सा ना अखलाकियात पढ़ी थी सर कासिम अली शाह से, उनके वीडियो लेक्चर से मैंने सीखा। जब मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी, मैं भी इंसान हूँ, तो डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन में जाने के बाद फिर मैंने कहा कि यार क्या किया जाए। तो मैंने उनके लेक्चर्स देखे और उनकी जो 2-3 बातें मुझे समझ में आई कि जब कुछ ना समझ में आए तो क्या किया जाए, तो मैं वो आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 1 पॉइंट, जब कुछ ना समझ में आए तो क्या करें। हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, अल्लाह ताला ने सबको इस दुनिया में कोई ना कोई मिशन के लिए भेजा है। अच्छा, मैं जो हूँ ना, वो मैं उसमें से देख के पढ़ रही हूँ ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो और आप लोगों को भी समझ में आ जाए। भेजा है, कोई ना कोई सलाहियत सब में होती है और उसको पहचानना, उसको मुस्बत बनाना, उस पर वक्त लगाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, दूसरों की कामयाबियों पे तालियां बजाने के बजाय अपनी कामयाबी आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें। ये नहीं कि मैं कल से शुरू करूँगा, आज से शुरू करूँगा। उसको ढूंढें, उसके मेंटोर्स ढूंढें, उनसे पूछें, सलाह करें, मशवरा करें। जैसे कि मैं हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मैं अच्छे स्टूडेंट के पास बैठती थी, मैं टीचर के पास बैठती थी जिनका इस फील्ड में वक्त गुजरा कि आपने क्या तरीका अपनाया जो आप इन चंद सालों में यहाँ से यहाँ पहुँच गए। ठीक है, और उसके बाद जो एज होती है ना, मुझे अब समझ में आई है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ में आ गई ये 20-21 साल की उम्र में, कि जो आप सोचा चाहते ना कि जब मैं इस एज में हूँ, मैच्योर एडल्ट एज में हूँ, 40-30, तो उसका जो सीड है ना वो अभी बो, उस पर अभी से काम करना पड़े तो आपको 10-15 साल बाद उसका सिला मिलेगा। जैसे हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं, ठीक है, हम लोग छोटे से होते हैं, तो हम लोग छोटे होते हैं तो हमारे मम्मी अबू कहते हैं यहाँ नहीं जाना, उसके पास नहीं बैठना, ये ऐसे नहीं है, तुम ख़राब हो जाओगे। वो सोच रहे होते हैं कल को ये फसल जब बड़ी होगी तो ये हम माशरे को, हम ना भी हों, हम इस माशरे को एक अच्छी
چیز پرووائڈ کر کے جائیں, مطلب اچھے انسان دیں اس معاشرے کو, ٹھیک ہے. تو ہمارے ماں باپ ہمیں اس انسان کو روکتے, تب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, تب مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میری امی ابو مجھے اتنا کیوں روکتے ہیں. تو میں یہی اسی ایگزامپل سے سمجھانا چاہ رہی ہوں, ٹھیک ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا, وہ آپ کا ماضی تھا. جو ہونے والا ہے وہ آپ کو نہیں پتہ, جو ہے وہ آپ کا ہاتھ ہے. جو آپ کو ٹھیک ہے, آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا کہ آپ کامیابی کے راستے پہ چلے یا یہ کریں وہ کریں. اپنا ڈپریشن میں جانے سے اچھا ہے, سیڈ سانگ سننے سے اچھا ہے کہ اپنی اسکلس پہ کام کریں, ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس بنائیں, ان کو سیٹ کریں, ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ نہیں ہو رہی تو ایک دن میں 2 ٹارگیٹ بنا لیں, پھر 2 دن بعد نیا ٹارگیٹ بنا لیں, تیسرے دن بعد 4 5 6, اس طرح کرتے کرتے ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ بحث, جس کے پاس گول سیٹنگ ہوتی ہے نا, نہ وہ لیزی ہوتا ہے نہ وہ بیکار کی باتوں میں پڑتا ہے. میں نے اکثر لڑکیوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی ریلیٹیو یہ کہہ رہے تھے اور یہ فلانا یہ کہہ رہا تھا. میں سمجھتی ہوں جس کے پاس گولز ہوتے ہیں نا, وہ ادھر ادھر نہیں جاتا, وہ اپنی گول پہ فوکس کرتا ہے, اور جو ہونا ہوتا ہے اس کو ہونے دیتے ہیں. اپنے اوپر تنقید بھی کہتے ہیں, جی ٹھیک ہے اس میں میری کوئی بھلائی ہوتی ہے, اور اگر کوئی فالتو میں تنقید کرے تو وہ اس کی جیلسی ہے. اور رشتوں کی ہیپی اینڈنگ کرنا سیکھے. پہلی بات یہ تو رشتوں کی ہیپی اینڈنگ نہیں ہونا چاہیے, پر ہیپی اینڈنگ کرنا سیکھے کہ وہ اگر اگلا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا, اس کو وہیں چھوڑ دیں اور آگے بڑھ جائیں. یہ نہیں کہ اس کی یادوں میں اپنا آج خراب کر رہے ہیں. اور دوسری بات اور تھرڈ بات کہ اپنا نیٹ ورک بنانا سیکھے, لوگوں سے ملنا سیکھے, سوشلائزنگ ہونا چاہیے, ٹیمنگ بنانا آنا چاہیے, کیونکہ یہی سکسیزفل بندے کی نشانی ہے. میرے بابا ہیں, وہ الحمدللہ اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہے, تو میں ان کو دیکھتی ہوں, ان میں ٹیمنگ نیٹ ورک کا بہت بڑا فیکٹر تھا, جو مجھے بتاتے کہ بیٹا سب کو ساتھ لے کے چلو, بیٹا تو کتنے کلہ نہ رہ جائیں زندگی بس چ سب کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی آپ نے حکیم نہیں جاننا, ٹھیک ہے. تو آج کی بات مجھے فائدہ مند لگی, اور اگر کوئی بات ہے جو آپ کو میری بری لگی, ٹھیک ہے, آپ نیچے کمنٹس میں بتائیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گی. تو مجھے یہیں تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.